कहानी की शुरुआत में हमें एक खेत दिखाया जाता है जो कि जर्मनी खेत है। उसमें एक औरत आलू को पकाकर खा रही है। तभी उसके पास एक आदमी आता है, भागता हुआ हड़बड़ाता हुआ, और कहता है मुझे छिपा लो कहीं ना कहीं पर, मेरे पीछे पुलिस है। तभी वो औरत अपने आधे दिमाग का यूज़ करती है और उसे ऐसी जगह पर छुपाती है जो कि छिपाने के लायक नहीं थी। पुलिस वहाँ से चली जाती है और फिर वो देखता है कि जो जोसेफ है, यानी जो बंदा, वो बड़ा लोंडियाबाज है। उसके बाद वे दोनों साथ रहने लग जाते हैं और इन साथ रहने की वजह से जो एना है उसको एग्नेस नाम करके एक लड़की मिलती है। फिर हमें पता चलता है कि जोसेफ को पुलिस वालों ने ढूंढ लिया है। वो उसकी तरफ फायर करते हैं, लेकिन जोसेफ अपनी जान बचाकर एक नदी में कूद जाता है और भगवान जाने वहाँ के बाद जोसेफ कभी मिला ही नहीं। हमें पता चलता है कि जोसेफ अमेरिका चला गया था। वहाँ पर आज वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, लेकिन उसे ये नहीं पता उसकी बेटी और उसकी पत्नी अब बाजारों में जा जाकर काम करती हैं। साथ ही उसकी बेटी जो एग्नेस थी वो अपने चचेरे भाई से भी प्यार करती थी, साथ ही साथ एक जर्मनी शेफ से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। दो बंदों से प्यार करती थी भाई उसकी बेटी, लेकिन दो बंदों से प्यार करती थी। इसी के साथ उनके बीच में होता है खेल, और उसी खेल से उनको एक बच्चा प्राप्त होता है। जब वो बच्चा जन्म लेता है तो वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, उधर इतना ज़्यादा रो रहा था कि वो चुप ही नहीं हो रहा था। तभी जो एग्नेस वो कहती है, बेटा जब तुम 3 साल की हो जाओगे तो मैं तुम्हें ड्रम ला के दूंगी। इसी पर वो बच्चा चुप हो जाता है। भगवान ने छोटे छोटे बच्चों को बातें भी समझ में आने लग जाती हैं। वाह, 3 साल के बाद मुझे ड्रम दे दिया जाता है और आज उसका बर्थडे होता है। तभी तो होता है कि उसके बर्थडे के दिन नंगा नाच हो रहा है घर में। इसे देखकर वो सोचता है कि मैं भगवान, मैं कभी भी बड़ा ना हूँ, और वो जाता है सीधा अपने बेसमेंट से छलांग मार देता है मरने के लिए। लेकिन वो मरता तो नहीं है, लेकिन हाँ वो छोटा रह जाता है हमेशा के लिए, एक बोना आदमी। तभी उसके पास एक ड्रम था। उसका ड्रम उससे जब कोई खोजता था यानी छीनता था तो वो बहुत जोर से चिल्लाता था, जिससे आसपास के जो ग्लासेस होते थे कांच के वो सारे के सारे टूट जाते थे। इससे पता चलता है कि उसके पास एक विशेष पावर है। 6 साल के बाद में वो स्कूल जाता है, जहाँ पर उसकी टीचर उसे देखती है। वो देखती है अजीब सा लड़का क्या है और इसके हाथ में ड्रम क्यों है, क्योंकि वो अपने ड्रम को कभी भी नहीं छोड़ता था। उसका ड्रम जब वो खोजती है तो फिर वो उससे वो ऐसी आवाज़ निकालता है और मैम की आंखों के गिलास भी टूट जाते हैं। ये किस तरीके से उस पर रिसर्च भी हो रही थी। साइंटिस्ट सोच रहे थे कि इसके पास ऐसी कौन सी पावर है, लेकिन जो उसकी मोम थी एग्नेस, वो सोच रही मेरे बेटा बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। वो फ्राइडे को बाजार में कुछ खरीदने के लिए जाती थी और अपने बच्चे को एक दुकानदार के पास छोड़ चली जाती थी। पता चलता है वो कुछ खरीदने नहीं बल्कि अपने चचेरे भाई जेन के पास जाती थी और कुछ करती थी, यानी कुछ बहुत कुछ करती थी उसके पास जाकर। तभी हम एक दिन देखते हैं एग्नेस और उसका बेटा जिसका नाम है ओस्कर, इस छोटे से बोने लड़के का नाम ओस्कर है, वो एक जादुई शो देखने जाते हैं। तब वो देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लड़के शो कर रहे थे वो सभी बोने थे। साथ ही उसका जो कैप्टन था जिसका नाम था बेकर, वो कहता है कि ओस्कर तुम्हारे पास बहुत ही अमेजिंग पावर है, क्या तुम मेरी ये फील्ड ज्वाइन करोगे, हमारी टीम में आओगे। लेकिन ओस्कर की माँ वहाँ पर आ जाती है, वो कहते हैं मेरे बेटा ऐसा काम नहीं करेगा। ओस्कर को लेकर वो चली जाती है। जहाँ पर वो उसको दुकान पर छोड़ कर जाती थी वो आदमी कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा। तभी ओस्कर की माँ कहती है चल भूतनी के, ये कहकर वहाँ से वो निकल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि ओस्कर को ये नहीं पता उसका पापा है कौन। साथ ही पता चलता है कि उसकी मोम है एना, उसको एक बच्चा और होने वाला है। इसकी वजह से वो दुखी हो जाती है और साथ साथ वो कच्ची मछलियाँ खाने लग जाती है। इससे जो उसका दूसरा पति यानी जर्मनी से एयरफील्ड था वो दुखी तो नहीं था, लेकिन वो सोचता था कि ये खुश रहे, ये दुख ना रहे। लेकिन वो सोचती कि ऑस्कर के बाद होने के बाद वो हमेशा दुखी रही है, इस बच्चे के होने के बाद वो तो मर ही जाएगी। तभी वो ऐसी और खुरापाती चीज़ खाती है जिससे वो मर जाती है। फिर पता चलता है ऑस्कर अब पूरा 12 साल का हो चुका है। ऑस्कर अपने ड्रम को ठीक करवाने के लिए अपने मतलब जेन जो इसका पिता है भी या नहीं पता नहीं चलता, उसके साथ साथ तभी वहाँ पर एक गोल आगे पड़ता है। पता चलता है कि यहाँ पर युद्ध हो रहा है। उसी बीच जेन मर जाता है, उसको एक आदमी लेकर चला जाता है। तभी पता चलता है कि उसके पापा एयरफील्ड ने एक लड़की को हायर किया है उनकी घर की देखभाल करने के लिए। वो जो हमारा ऑस्कर है वो उसको पालन पोषण करती है। साथ ही ऑस्कर को उस लड़की से प्यार हो जाता है। जब उसका पापा वहाँ से जाता है तो वो उस लड़की के साथ कुछ संस्कारी काम करता है जिससे उस लड़की को भी अच्छा लगता है, और वो ये बात उसके पापा को नहीं बताती। उनके पीछे काम चल रहा था। एक दिन ऑस्कर देखता है कि वो लड़की जिसका नाम मारिया था, मारिया का उसके पापा के साथ चक्कर चल रहा था। और पता चलता है कि मारिया उसके पापा के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन उसका पापा उसका फ़ायदा उठा रहा है, यानी ऑस्कर का पापा। वो मारिया के पास जाता है और उसे बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन मारिया को गुस्सा आता है और उसको एक लात देती है और कहती है चले जा बोनी लड़की यहाँ से। पता चलती है वो ऑस्कर को ज़्यादा प्यार नहीं करती।
फिर मारियो का लड़का होता है उसके पापा से, ऑस्कर को इस बात पे गुस्सा आता है और उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन मारता नहीं। उसके बाद में एक लड़का होता है, लेकिन ऑस्कर इस बात से दुखी था। वो सोचता था इस लड़की की जगह मेरा लड़का होना था, क्योंकि ऑस्कर अब 20 साल का हो चुका था, लेकिन उसकी उम्र 3 साल के बच्चे के समान थी। वो देखता है कि जिस सर्कस वाले ने उसे कहा था मेरी फील्ड में आ जाओ, वो आज एक बहुत ओहदे पर एक अफसर बन चुका है। वो उसे कहता है कि अरे कैसे हो, मेरे साथ मेरी टीम ज्वाइन कर लो, अभी मौका है। कल हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क और वहाँ पर एक परफॉर्मेंस करेंगे, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? वो कहता है ठीक चलूँगा। तभी वो वहाँ पर जाते हैं और अपना जादू दिखाते हैं। ऑक्सर की पावर को देखकर वहाँ के लोग सोचते हैं वाह क्या लड़का है। ऑक्सर को वहीं से एक लड़की जिसका नाम रोजमिता से उससे प्यार हो जाता है और उसकी लाइफ अच्छी हो जाती है। वो वहाँ पर बहुत खुश होते हैं। फिर अब पता चलता है एक दिन वहाँ पर फायर हो रही थी, युद्ध हो रहा था। उस युद्ध में रोजमिता मारी जाती है, जिससे ऑस्कर सोचता है अरे ये क्या हुआ और बहुत ज़्यादा दुखी होता है। साथ ही वो अपने घर पर चला जाता है। फिर उसे पता चलता है कि मारिया का बेटा 3 साल का हो चुका है और वो उसे एक ड्रम देता है। साथ ही मारिया इस बात पे बहुत ज़्यादा दुखी थी कि ऑस्कर यहाँ पर क्यों आया है। वो इस बात से बहुत गुस्से थे, लेकिन उसका पापा जो एयरफील्ड था वो बहुत खुश था। साथ ही उन साइंटिस्ट को नहीं बताता कि मेरा बेटा घर पर आ गया, क्योंकि वो उस पर रिसर्च करने वाले थे। इस बात से वो उसको छिपा कर रखता है। फिर पता चलता है कि यहाँ के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, अब युद्ध की स्थिति हो चुकी है। साथ ही उसका पापा था उसे वो बेसमेंट में रखता था सेफली। एक दिन पता चलता है कि वहाँ पर अमेरिकी सोल्जर आ जाते हैं और उसको मारते हैं। साथ ही उनको सभी को कूटते हैं और हमारे यानी ऑस्कर के पापा को बाहर ले जाकर मार देते हैं, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और फिर वहाँ पर एक दुकानदार आता है और कहता है ये दुकान अब मैंने खरीद ली है। साथ ही वो ऑस्कर के पापा का अंतिम संस्कार भी करता है कि उस युद्ध में उसने अपनी पूरी फैमिली खो दी थी। इसे पता था कि परिवार का दुख क्या होता है। वो उसको दफनाता है। साथ ही जो ऑस्कर होता है वो सोचता है कि अब मैं बड़ा होऊंगा, क्योंकि मेरी देखभाल करने वाले मेरे पापा भी अब दुनिया में नहीं रहे। वो अपने ड्रम को उसी में फेंक देता है। तभी ऑस्कर के पास एक पत्थर आता है जो उसके सिर में लगता है। ऑस्कर वहीं पर पड़ जाता है। पता चलता है उस आदमी को अब ऑस्कर अचानक ही धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और पता चलता है कि अब ऑस्कर बड़ा होने वाला है। कुछ दिनों बाद में पता चलता है कि युद्ध की हालत के कारण सभी लोग यहाँ से इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं, केवल मारिया को छोड़कर। तभी ऑस्कर चिल्लाता है, लेकिन उसे पता चलता है उसकी चिल्लाने की पावर भी खत्म हो चुकी है और मारिया उस गाँव में अकेली रह जाती है। तो आपको ये मूवी पूरी पूरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। नीचे जो लाल बटन है उसको ज़रूर दबा देना, ऐसी मूवी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो आप ऑस्कर की जगह पर होते तो क्या करते? क्या आप अपनी लाइफ से खुश होते या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताना।